ऐसा कोई कानून बना नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते या हिजाब को जो है बैन कर दिया गया। अगर कानून बनेगा तो हम वो कानून को वायलेट करेंगे, इसलिए कि हमारा रिलीजियस ही ऑब्लिगेशन। आर्टिकल 370 जो है ना, इस देश में बहुत एक बड़ा भ्रम है इस बारे में। आर्टिकल 370 सिर्फ कश्मीर के लिए है, आर्टिकल 370 पूरे देश के लिए। तलाक का जो जजमेंट आया है उसके बाद हमने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किस चीज में क्या जजमेंट देगा, या हमने ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। देश एक अलग, और फिर सबसे बड़ी कुव्वत तो खुदा की कुव्वत है, हम तो उस पर ईमान रखते हैं। ये स्ट्रगल करेंगे हम तो उसके भरोसे करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कानून इसके ऊपर भरोसा करके तो देख रहे हैं ना क्या हाल। स्कार को आपने बैन कर दिया, जो ओढ़नी गले में डाल के एक दूसरी कम्युनिटी की लड़कियां आ रही थी वो चल जा रहा है, लेकिन वही ओढ़नी सिर पे बांध कर वो नहीं आ सकती, आपने बैन कर दिया उसको। प्रवचन देने वाले तो मादरजात नंगे होते हैं, तो खवातीन बैठ के प्रवचन देते हैं। कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो जीओ निकाला है वो उसको रद्द करे। दूसरी बात यह है कि कोर्ट को भी शरिया को इंटरप्रेट करने का कोई अथॉरिटी नहीं है, यह हमारा मानना है। जैसे कि ये पूरा इशू जो पूरे देश में चल रहा है, हम देखते हैं कि अभी हाजरा कर्नाटक में जिसने अर्जी गुजार है इस पूरे मामले के, उसके भाई पर भी हमला कर दिया, सैफ नाम है उसका, उनकी प्रॉपर्टी उसको भी नुकसान पहुँचाएगी। जैसे कि वकील साहब ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। एक आज नाजी गुजर जो अपने हक के लिए अदालत पहुंची है, उसके भाई पर हमला हो रहा है, इसको आपकी ये पूरी जमात मजिस्ट्रेट या आपकी जमात किस तरह नजर से देखती है, उनको क्या प्रोटेक्शन है ऐसे लोग? दो चीज़ें, हम तो जो इशू की बात कर रहे हैं हिजाब, और हिजाब के मामले में जो कुछ हुआ है उसको हमने आपके सामने रखा। भारत में मुसलमानों के इशूज तो बहुत हैं, ऐसी लोग तो बजरंग दल के बॉर्डर को भी इसी इशू से जोड़ रहे हैं। शिवमोगा में जो हुआ है, शिवमोगा में जो मर्डर हुआ है उसको इससे जोड़ रहे हैं। हालांकि उसको कई दिनों से महीनों से धमकियां मिल रही थी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन इससे जोड़ दिया गया है कि उसने हिजाब के खिलाफ लिखा था इसलिए ऐसा होगा। अब रहा मामला कि जो आप कह रहे हैं वो इशू के ऊपर, इसमें जहाँ तक हो सके वहाँ के मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको, और बुनियादी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। उसके पास अधिकार है, उसके पास कुव्वत है, वो इस अंदाज की चीज़ों को रोकने की ज़्यादा जिम्मेदार है। और अगर उससे रुक नहीं रहा तो फिर वो कोशिश की जाएगी जिसमें जो सूरत ज़्यादा बिगड़ने ना पाए, कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे और अगर बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट। हम ये साफ करना चाहते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल नवाजी, उनका कहना है कि फ्रांस में भी बुके पर पाबंदी है, हिंदुस्तान में तो फ्रांस का हाल है। फ्रांस में उन्होंने कानून साजी की है, उसके लिए वो कानून बना है कि वो नहीं करेंगे, और जो लोग उसको वायलेट करेंगे उसको जो है चालान भरना पड़ेगा। तो हमारी बहनें चालान भर रही हैं लेकिन पर्दे से दस्तबरदार नहीं। ये हमारा मौका, अगर फ्रांस में अगर हमारा ये मौका है तो भारत में भी ये मौका रहेगा। लेकिन यहाँ के मामले में ये है कि कोई कानून साजी हुई नहीं है, ऐसा कोई कानून बना नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते या हिजाब को जो है बैन कर दिया गया। अगर कानून बनेगा तो हम वो कानून को वायलेट करेंगे, इसलिए कि हमारा रिलीजियस ही ऑब्लिगेशन, ये फराइज बेस है हमारा, इस फर्ज को पूरा नहीं। आज तो आर्टिकल 25 जो है इजाजत देता है आपको जमीन में चलने, रोना तो वही है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जो है सारे प्रोविजन आपके दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले वो कर क्या रहे हैं, जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसे ऑर्डर पास हो रहे हैं तो उसको रद्द करना चाहिए। हमको बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि ये जो है बंद करो या इसको रद्द करो, वकील साहब कह रहे पूरे मुल्क पे मूवमेंट चलाया जाएगा।
तो इसकी जरूरत ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन आपने दिया, आपने प्रोविजन दिया है और ये तमाम चीज़ों का हक है, ये हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, ये हमारे फराइज में से है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो आपको तो और प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये आप अगर उसको बैन करने के सिलसिले में तो कोई कानून साजी करें, अब अगर करना है आपको तो कीजिए, आप अपने ही कानून और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आपको जाना है तो जाइए आप, लेकिन हम अपने मजहबी जो फराइज हैं उस पर कायम रहेंगे, उससे दरबरदार। वकील साहब, जैसे कि मतलब ने कहा कि ये अपने कानून से बता दो, ठीक है, लेकिन हुकूमत के कर्नाटक हुकूमत में जनरल एक बात और कही कि ये आर्टिकल 25 का मामला है ही, ये आर्टिकल 19 का मामला है। तो आर्टिकल 19 क्या है, इसको आप देखते हैं। देखिए, इस पे मैं आपको एक बता देता हूँ, इसके ऊपर दो चीजें, हमारे देश में आर्टिकल 14 भी है, राइट टू इक्वालिटी, और उसके बाद रिजर्वेशन का प्रोविजन भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो है पिटीशंस लगी थी कि अगर किसी को जो है कम मार्क्स पे एडमिशन मिलता है तो फिर मेरे साथ राइट टू इक्वालिटी कहाँ हुआ, मैंने तो ज्यादा मार्क्स लिए थे, मैं तो ज्यादा क्वालिफाई था। तो कोर्ट ने कहा कि हर एक को जो है हम एक लाइन में रखेंगे, किसकी प्राथमिकता ज्यादा है, किसकी जरूरत ज्यादा है, उसको ओवररूल किया जाएगा। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 दोनों को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ा जाएगा और जो ज्यादा जरूरी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, 19 क्या? मैं बता रहा हूं ना आपको, आर्टिकल 19 जो है आपको राइट टू स्पीच देता है, यानी कि राइट टू स्पीच यानी कि आपको उसके अंदर जो है आपको राइट टू प्रोटेस्ट भी है, राइट टू जो है राइट टू स्पीच भी है और बहुत सारे राइट्स हैं आपके। मगर ये राइट टू जो है मैं आपको बता दूं कि जो जिन लड़कों ने भगवा स्कार्फ पहनकर या जिन लड़कियों ने भगवा जो है शॉल पहनकर आकर प्रोटेस्ट किया वो टोटली रॉन्ग। इस देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो है हमारे राज्य से सिमिलर लॉ नहीं चलते हैं, तो हम अपने राज्य में ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर उनको कैसे दिया गया, हमको क्यों नहीं दिया गया। आर्टिकल 370 जो है ना, इस देश में बहुत एक बड़ा भ्रम है इस बारे में। आर्टिकल 370 सिर्फ कश्मीर के लिए, आर्टिकल 370 पूरे देश के लिए। आर्टिकल 370 राइट देता है स्टेट को एक्सेप्शन का, राइट टू प्रॉपर्टी का जो प्रोविजन कश्मीर के लिए था वही राइट टू प्रॉपर्टी का प्रोविजन जो है वो हिमाचल के लिए भी है, उत्तराखंड के लिए भी है। उत्तराखंड की जो मंडियों की जमीन है वहां पर कोई मुसलमान जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वहां पर देश का कोई आदमी दूसरा जाकर ये नहीं कर सकता। अब आप वहां पर जाकर बोलेंगे कि मेरा राइट टू 19 आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 25 आर्टिकल 19 को ओवरराइड करता है। यह आपका बेसिक और फंडामेंटल राइट है। आपको रात में सोने का प्रोविजन है कि आप रात में सो सकते हैं पीसफुल, लेकिन कोई फजर के बाद सूरज निकलते और अजान दे रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा जो है राइट वायलेट हो रहा है। आपके राइट में उसका राइट ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि सवेरे हो गई है, सोने का वक्त खत्म हो गया है। सोने के वक्त पे आप सोइए, सवेरे हो गए आप उठ जाइए, जब उठने का वक्त है आप बोलेंगे मैं सोऊंगा, तो ये आपका राइट नहीं है। तो इस तरह से जो है जो एजी का जो ये है कंटेंशन है वो टोटली रॉन्ग है। आर्टिकल जो है 25 है वो आर्टिकल 19 को ओवरराइड करता है, इसलिए जो है उनका जो कंटेंशन है वो टोटली जो है रॉन्ग है। देखिए जिस तरह से कर्नाटका हाईकोर्ट में पिटीशन चल रही है, मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव आएंगे, लेकिन इसका जो मिसयूज हुआ है, जो इंटरिम रिलीफ नहीं मिला, उसको पॉलिटिसाइज किया गया। मुझे भी, मैं भी एक लॉयर हूं, मुझे हम लोगों को जो है थोड़ी से पता चल जाता है कि क्या जजमेंट आने वाले हैं, लेकिन मैंने भी आज तक जो है इस तरह ये देसाई साहब ने कहा कि एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया। पहले ऐसा होता था कि मसाइल आते थे तो हम लोग जो है लॉ के हिसाब से देखते थे, बोलते थे इसका ये आ सकता है, मगर अब हमने उसको एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है जो है, क्योंकि इसके ऊपर एक कमेंट जो है चीफ जस्टिस का, एक्स चीफ जस्टिस का आ चुका है कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो जो है अब हमने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। जो है जो बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया है, 3 तलाक का जो जजमेंट आया है,
उसके बाद हमने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किस चीज में क्या जजमेंट देगा, या हमने ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। देश एक अलग जो है उस पर जाने की शुरुआत हो गई है। लोग इसको जो है, कुछ लोग हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि मुसलमान अपने इश्यूज में कोर्ट ही में ना जाए, ये है हमारा तो इसलिए कि किसान कोर्ट में नहीं गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करके अपने मसाइल हल किए। अगर वो कोर्ट में जाते तो शायद उनका फैसला भी वही होता जो बाबरी मस्जिद जैसा। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने इश्यूज में बार बार कोर्ट का दरवाजा न खटखटाएं, अपने राइट के लिए। हालात में कानून के मुताबिक क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए कैसे मुमकिन है? अवामी जो कुव्वत है, चाहे अंदर हो या बाहर, अवामी कुव्वत के आगे सबको तो झुकना ही पड़ेगा। आखिर इससे आगे तो कुछ है नहीं यहाँ पर अगर देखें। और फिर सबसे बड़ी कुव्वत तो खुदा की कुव्वत है, हम तो उस पर ईमान रखते हैं। ये स्ट्रगल करेंगे हम तो उसके भरोसे करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कानून इसके ऊपर भरोसा करके तो देख रहे हैं ना क्या हाल। जैसे भी एक सवाल और आपने बात की कि चेहरे का हिजाब राष्ट्रीय हर तरह से अमल करेंगे, कहीं में ऐसा होता है उनके कानून के मुताबिक एयरपोर्ट है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर शनाख्त बतानी जरूरी होती है, तो क्या वहाँ पर इस तरह की चीज़ जरूरी है? हमारे पास जो मसालिक है उसमें प्रोविजन उसका भी हमारे पास मसालिक में चेहरे का पर्दा भी है और चेहरे का पर्दा नहीं भी है, लेकिन कम से कम सर को छुपाकर स्कार्फ को अख्तियार करने का हर मसलक में प्रोविजन, वो सिचुएशन में उसको इस्तेमाल किया जाए। जो बच्चियों ने वहाँ पर अख्तियार किया था वो सिर्फ स्कार्फ था, वो चेहरे नहीं छुपा रही थी, स्कार्फ को आपने बैन कर दिया। जो ओढ़नी गले में डाल के एक दूसरी कम्युनिटी की लड़कियां आ रही थी वो चल जा रहा है, लेकिन वही ओढ़नी सिर पे बांध कर वो नहीं आ सकती, आपने बैन कर दिया उसको। चेहरे का पर्दा तो हिजाब है, ये तो सबसे स्ट्रिक्ट आला दर्जे की बात है, लेकिन उसमें जो अलग अलग प्रोविजन हमारे मसालिक में प्रोविजन हैं उसको अगर कोई ख्याल करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो उसको भी बैन करने के चक्कर में। मेरे कुल मिला के ये बात है कि आप पूरी तरह से अपने आप को लपेट के हिजाब में नहीं आ सकती, आप दुपट्टे के नाम पर जो है बरहना आ जाए, ये बरहना हो जाए। यानी उसमें ये बात है कि भाई हिजाब हो या स्कार्फ हो या जो भी बात हो रही है, कंट्रोवर्सी पैदा करे उन्हें चाह है आपको किसी के फ्रीडम में इतना इंडल्ज होने की इजाजत ही नहीं है ना। फ्रीडम तो वो जैसे चाहे हमको अभी अगर आप याद दो तो इससे आगे की बात करूँ। ये जो है फिरौन का तरीक़ा हुकूमत है, सब अबनाओकुम यस्तही निसाकुम। धर्म संसद जो है जेनोसाइड करने की बात करता है, सिलेडील और बुल्ली बाई और जो क्लब हाउस चैट्स वगैरह के अंदर जो मुस्लिम लड़कियों का है, उसी कबील की ये चीज़ है कि इनके सर से हिजाब खींच लिया जाए, इनको बेआबरू कर दिया जाए। ख़वातीन को जिंदा रखना बेआबरू होने के साथ, बेआबरू करके ख़वातीन को जिंदा रखा जाए और उनके लड़कों का कत्लेआम किया जाए। ये फिरौन की स्ट्रेटजी है, सूरह कसस साफ कर सके और ये गवर्नमेंट उसी राह पे जा रही है। आपने जो कहा कि जैसे एयरपोर्ट पर, तो इस्लाम में इतनी गुंजाइश है, जैसे नमाज फर्ज है, लेकिन कभी ऐसा मौका होता है कभी आदमी बीमार है, तकलीफ में है, तो उस वक्त वो नमाज नहीं भी बड़े बाद में पढ़ सकता है। तो ऐसे इस्लाम में इतनी गुंजाइश है, कभी एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाने की जरूरत है वहाँ दिखा सकते हैं। मतलब इस्लामी हकाम में इतना वो भी नहीं कि साहब बिल्कुल वैसी होगा सब नहीं, ऐसी अगर मजबूरी आती हैं तो मजबूरी के तहत उस वक्त दूसरे उस पर भी अमल किया जा सकता है। जैसे बैंक की बात है, बैंक में आइडेंटिफिकेशन की बात है, लेकिन जानबूझकर आप खींच रहे हैं ये तो बुरी चीज नहीं सर, इसमें भी जो है देखिए ये पिटीशन इससे पहले भी 90s में फाइल हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई हम जैसे किसी को वेरीफाई करेंगे वोट डालते वक्त, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरे वहाँ लेडी को बिठाइए। हिजाब जो है वो मर्दों से है, औरतों से नहीं है। आपके पास जो है इसका प्रोविजन है, और सिर्फ ये हिजाब के लिए औरतों का जो हमारे देश में जो औरतों का ये है ना, ये हर धर्म के अंदर है। हिजाब सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं करती हैं, हर धर्म की औरत अलग अलग तरीके से हिजाब करती है। और ये एक लड़की का राइट है कि वो अपने बॉडी का कौन सा पार्ट आपको दिखाना चाहती है और नहीं दिखाना चाहती है।
इस देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जो है एक किस्म का कपड़ा आता है, उसको बोलते हैं बिकिनी, वो भी पहन के करती हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो उनका राइट है, हमने कभी उसको जो है उसके अगेंस्ट में नहीं कहा। लेकिन अगर कोई एक औरत जो है अपने बाल से लेके पैर तक अगर कोई छुपाना चाहती है तो आपको उससे मसला है। देश में जो है जो उठा रहे हैं झूठ, उनको इससे मसला नहीं है कि कोई औरत कपड़े कम करती है तो इससे मसला नहीं, लेकिन कोई औरत अपने आप को किसी मर्द से छुपाती है तो उनको उससे तकलीफ हो रही है, वो कह रहे हैं हमको दिखा क्यों नहीं रही हो, मसला उनका वो है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसमें कहा है कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन का मसला है आप वहां पर लेती रखिए। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, कहीं जो है नॉन मुस्लिम भी महिलाओं ने कहा कि नहीं हम जो है मेल डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं। वहां तो प्रोविजन है कि हर सरकारी अस्पताल में महिला लेडी जो है डॉक्टर रहे। कंपल्सरी हमारे महाराष्ट्र में कंपल्सरी है कि जितने भी जो है गायनेक डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे लेडी होने चाहिए, उनके डिपार्टमेंट में लेडी होनी चाहिए। वो क्यों है? एयरपोर्ट वगैरह पे भी आपने देखा होगा ये सब मौजूद है प्रोविजन के, जो वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो अलग पर्दे में करते हैं, ये सब प्रोविजन है। ये तो उस वक्त है जब वो तस्लीम करें, यहाँ तो वो उसूल ही को ख़त्म किया जा रहा है। और मज़हब का जो प्रोविजन है वो तो हर जगह कंसिडरेबल है। आप देखिए सरदार जब अपने पटके के साथ जाते हैं, किरपान के साथ जाते हैं, वो तो तलवार भी एयरपोर्ट के अंदर से ले आके हवाई जहाज में लेके चलते हैं। तो जब आपने आम एक्ट बनाने के बावजूद भी इनको प्रोविजन दिया है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने मज़हब को जो है टुकड़े को रेस्पेक्ट किया है, तो हर मज़हब का रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप तो बहुत सारा देखते हैं कि कुछ प्रवचन देने वाले तो मादरजान नंगे होते हैं, तो खवातीन बैठ के प्रवचन देते हैं। हर पब्लिक प्लेस के ऊपर आप जो है नेकेट नहीं हो सकते, ये लॉ है। नारकोटिक लॉ बोलता है कि आप जो है कोई भी चीज़, नशा वाली चीज़ नहीं ले सकते, लेकिन दिवाली और इसके ऊपर देखिए भंग पीकर आम चलते हैं। सब प्रोविजन दिया है, मज़हब के हिसाब से चलते हैं। तो जब सब कंसिडर किए जा सकते हैं तो इस्लाम ने जो पर्दे के मामले में किया वो क्यों नहीं किया जाए? हम तो इसके ऊपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ऐसा है कि ये जो चॉइस है, ये लॉ का है चॉइस कि भाई जिसका चॉइस है वो कर ले, लेकिन हम अपनी बच्चियों से वो चॉइस की बात भी नहीं करते। हम तो कहते हैं कि मज़हब ने तुमको जितना परमिशन दिया है उतना किया, चॉइस भी नहीं है तुम्हारा, तुम नंगी होकर नहीं घूम सकते। ये हमारा मज़हब है जो हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं, इसकी हम बात है। ठीक है, तो कंक्लूड दो बातें निकल के आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से। हम सिर्फ दो मैसेजेस देना चाहते हैं। एक मैसेज ये है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो जियो निकाला है वो उसको रद्द करे। उसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन और देश की जो अखंडता है उसको बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुसलमानों के सामने उठ के आ रहा है। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जैसे बताया गया, और उसको मैं भी रिपीट कर रहा हूँ कि हम फिर आंदोलन करेंगे और फिर जहाँ तक जाना पड़े जा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि कोर्ट को भी शरिया को इंटरप्रेट करने का कोई अथॉरिटी नहीं है, ये हमारा मानना है। कोर्ट अगर इस लॉ को देखना चाहती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के हिसाब से देखे, शरिया को इंटरप्रेट करने की कोशिश न करें। शरिया को इंटरप्रेट करने का काम हमारे स्कॉलर्स, उलमास और मुसलमानों का है कि वो कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं। अगर शरीयत का इंटरप्रिटेशन भी अगर कोर्ट करने लगा और एडवोकेट्स करने लगे तो मुसलमानों के लिए जाहिर सी बात है कि मान्य नहीं हो सकता, और उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। और सिर्फ आवाज़ उठेगी ऐसा नहीं है, मुसलमानों के जख्म, जैसे मौलाना ने बात कही, तो मुसलमानों के जख्म बहुत सारे हरे हैं और मज़ीद उनको कुरेदने की कोशिश न की जाए तो बेहतर है, वरना फिर जो होगा वो तारीख का एक हिस्सा होगा। दैट्स ऑल।